हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस वेदा। तो इसमें हम चैप्टर 5 का पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद जो लास्ट हमने करा था दैट वाज क्रोमोसोमल थ्योरी। क्रोमोसोमल थ्योरी के बाद आ जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। द सेक्स इज़ हेरिडिटरी डिफरेंस बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़। मतलब जो सेक्स से हमें क्या पता चलता है कि दो इंडिविजुअल्स हैं सेम स्पीशीज़ के, तो उनमें डिफरेंस कैसे है। इट मीन्स मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है। तो ये इस थ्योरी के थ्रू हमें पता चलता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस एंड इंटरेस्टिंग काइंड्स ऑफ हेरिडिटरी डिफरेंसेस observed among the individual of the same species. और एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन द मेल एंड फीमेल गेमीट्स फ्यूज टुगेदर, जब वो इकट्ठे आपस में फ्यूज़ करते हैं तो सेक्स जो है वो ईजिली डिटर्मिन हम कर पाते हैं कि वो किसको बिलोंग करते हैं। सो इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सेक्स इज डिटर्माइंड बाय वन और पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। एक या फिर उसके पूरे पेयर से क्रोमोसोम्स के हम पता लगा सकते हैं। उसको बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम्स या फिर एलोसोम्स। तो ये इसका दूसरा नाम है। डोंट गेट कंफ्यूज, अगर आपको एग्जाम्स में पूछा जाए कि व्हाट आर एलोसोम्स तो वो सेक्स क्रोमोसोम्स ही होते हैं। तो नेक्स्ट इसकी टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले आती है मेल हेट्रोगेमिटी। इसके बाद ऐसे ही फीमेल हेट्रोगेमिटी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले करते हैं मेल हेट्रोगेमिटी। मेल हेट्रोगेमिटी में फर्स्ट टाइप है। और एक चीज़ और, मेल हेट्रोगेमिटी में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक्स एंड वाई। जो एक्स क्रोमोसोम होता है दैट रिप्रेजेंट्स द फीमेल वन, और जो वाई होता है वो होता है मेल के लिए। तो अगर जो फादर हैं उसमें ये वाला एक्स डोमिनेंट निकले तो उसका जो फर्स्ट चाइल्ड होता है वो गर्ल होती है, और अगर ये डोमिनेंट निकले तो फर्स्ट चाइल्ड जो है वो बॉय होएगा। सो मेल फॉर्म टू टाइप्स ऑफ गेमीट्स। वन गेमीट पोजेसेस एक्स क्रोमोसोम एंड अदर लैक्स इट, दूसरे में नहीं होता। सो इन सम केसेस मेल में पोजेस अ वाई क्रोमोसोम। सो सच मेल्स आर नोन एज हेट्रोगेमेटिक। तो उनको हम हेट्रोगेमेटिक कह देते हैं क्योंकि दोनों सेम तो है नहीं। अगर सेम होते तो होमोगेमेटिक होना था, सेम गेमीट्स। और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, सो डिफरेंट गेमीट्स आर प्रेजेंट इन द मेल। सो फीमेल्स इन सच केसेस फ्रॉम वन टाइप ऑफ गेमीट विच कंटेन एक्स क्रोमोसोम। तो जो फीमेल्स होती है वो होमोगेमीट में आ जाती है क्योंकि उसमें दोनों ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो मेल हेट्रोगेमी जो है वो आगे टू टाइप्स की है। फर्स्ट है एक्स डैश एक्स एंड एक्स वाई डैश टाइप। तो एक्स एक्स डैश में क्या होता है, ये इसने रिप्रेजेंट करा है फॉर द फीमेल, और एक्स वाई डैश जो करा है वो फॉर द मेल वन। तो इसका आगे क्रॉस बना हुआ है, हम उसके बारे में देखते हैं, स्टडी करते हैं। अब जैसे कि ये डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के लिए एक सिंपल सा क्रॉस दिया हुआ है, रोल ऑफ एक्स और वाई। जैसे कि हमें पता है कि फीमेल जो है वो उसमें एक्स एक्स प्रेजेंट होता है, कैपिटल एक्स होते हैं दोनों, मेल में एक्स और वाई प्रेजेंट होता है। तो जो फर्स्ट एक्स क्रोमोसोम्स थे वो किसने आइडेंटिफाई करे थे, विल्सन ने और स्टेवेंस ने 1905 में। द सो कॉल्ड एक्स वाई सिस्टम अकर्स इन वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग द ड्रोसोफिला एंड मैन। तो उसने क्या एग्जामिन करा कि ड्रोसोफिला में भी यही प्रेजेंट होते हैं और मैन में भी। सो एज वेल एज एटलीस्ट इन सम प्लांट्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं जो कि एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं जिसमें। Millennium X and Y chromosomes are also called the sex chromosomes or allosomes. So the remaining ones of a given complement which are same in both sexes are called the autosomes. ये रिमेनिंग वंस वो वाले होते हैं, जैसे कि हमें पता है टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो 23 में 22 जो है वो सेम होते हैं, दैट आर ऑटोसोम्स। और जो वन पेयर होता है वो वन पेयर रिप्रेजेंट किसको करता है, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल वन, तो उससे सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। तो 22 क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। जो लास्ट वन 23rd पेयर होता है, टोटल 46 बनते हैं ये, 23rd पेयर जो होता है उसको हम बोल देते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इट कैन बी एक्स एक्स और इट कैन बी एक्स वाई। तो इसी का आगे क्रॉस बना के दिखाया हुआ है, जैसे एक्स क्रोमोसोम को पूरी लाइन से डिनोट कर दिया और वाई क्रोमोसोम को हाफ लाइन से। तो ये फीमेल ले ली हमने और ये मेल ले लिया, तो ऐसे ही सिम्बल्स बना के रिप्रेजेंट कर दिए इसको। देन उसके बाद जो फीमेल है उसने एग प्रोड्यूस करा, एग में ये सिंपल ये वाला आ गया क्रोमोसोम, सिंगल वाला, क्योंकि हमने पहले क्रॉसेस जैसे करे हैं तो दो होते थे आर आर, तो उसमें से सिंगल आर बाहर आ जाता है वैसे ही। और इसमें जो मेल है ये दोनों डिफरेंट है क्योंकि एक्स है और एक वाई है, तो इस वजह से ये दो छोटे छोटे अलग से स्पर्म्स बनेंगे।
तो ये बाहर पूरी स्पर्म की शेप बनाई हुई है, इसलिए ऐसे ड्रॉ करा हुआ है। देन उसके बाद एग और स्पर्म्स आपस में फ्यूज़ करेंगे। फ्यूज़ करने के बाद इनका जब क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास एक फ़ीमेल आती है और एक मेल आता है। तो फीमेल का अगेन उसी सिंबल से रिप्रेजेंट करना है और मेल का सेम। तो इस तरह से पता चलता है कि जब क्रॉसिंग ओवर कराते हैं कि एक एग और एक ये, मतलब एक एक्स और दूसरे एक्स को जब आपस में क्रॉस कराते हैं तो क्या बनती है, फीमेल। और एक एक्स और एक वाई को कराएंगे तो क्या बनता है, मेल। तो इस वजह से ये प्रोजेनी जो है वो आती है। सो इट बिकम्स 50% इन बोथ केसेस। सेकेंड टाइप आ जाती है, उसमें हमने करा था एक्स एक्स डैश एंड एक्स वाई डैश। तो इसमें हम करेंगे एक्स एक्स डैश एंड एक्स ओ डैश, मतलब वाई की जगह हमने एक्स डैश लिया हुआ है बस। और अनदर सिस्टम रिपोर्टेड इन दिस XX and XO in 1902 an American McClung reported that somatic cells of female grasshopper bears 24 chromosomes। उसने क्या देखा था कि जो फीमेल ग्रासहॉपर होती है उसमें उसके सोमेटिक सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स थे, 24। वेयर एज दोज ऑफ द मेल्स हैड ओनली 23, जबकि मेल्स में कितने थे, 23, जो कि नॉर्मली होते हैं। सो दस इन मैनी इंसेक्ट्स देयर इज़ अ क्रोमोसोमल डिफरेंस बिटवीन द सेक्सेस। तो कई इंसेक्ट्स में ऐसे डिफरेंसेस पाए गए। फीमेल बीइंग रेफर टू एज XX एंड हैविंग द 2X क्रोमोसोम्स, और मेल्स में क्या पाया जाता था, XO। तो ये XY इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें क्या था, एक तो हम बात कर रहे थे इंसेक्ट्स में, और दूसरा उसमें जो एक क्रोमोसोम था वो एक्स्ट्रा था, दैट इज़ 24। सो एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस ऑल द एग्स ऑफ सच स्पीशीज कैरी 1X क्रोमोसोम। तो सब में X क्रोमोसोम होएगा फीमेल में, वेयर एज ओनली हाफ ऑफ द स्पर्म्स हैव 1 और द अदर हैविंग द नन, मतलब एक में पूरा का पूरा और दूसरे में नहीं होएगा। सो सिंस द मेल्स प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ gametes, दैट इज X और O इन XO टाइप एंड X and Y इन XY टाइप, सो दे आर कॉल्ड हेट्रोगेमेटिक। क्योंकि ये दोनों डिफरेंट होते हैं इस वजह से इनको हेट्रोगेमेटिक बोल देते हैं। फीमेल्स आर होमोगेमेटिक प्रोड्यूसिंग ओनली 1 टाइप ऑफ गेमेट विद X क्रोमोसोम, जबकि उनको क्या बोलते हैं, होमोगेमेटिक। ये मैंने अभी डिस्कस करा है आपके साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं फीमेल हेट्रोगेमिटी। अब फीमेल हेट्रोगेमिटी में हम थोड़ा डिफरेंट कर देंगे, जैसे कि ZY लेके उसको कर सकते हैं आगे, जैसे ये टाइप दी हुई है। इन सच केसेस फीमेल्स प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गेमीट्स, 2 तरह के गेमीट्स देते हैं, वन कंटेन्स X एंड अदर लैकिंग इट X और कंटेनिंग Y क्रोमोसोम। मतलब एग में या तो X क्रोमोसोम होएगा, दूसरा या तो होएगा नहीं, या फिर होएगा तो वो Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होएगा। सो दस द मेल इज AA XX एंड फीमेल इज AAXO या फिर AAXY, ये वाले क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट होंगे फीमेल हेट्रोगेमिटी में। फीमेल हेट्रोगेमिटी का नाम से क्लियर है, गेमीट सिमिलर नहीं होंगे, तो इसमें क्या आ जाते हैं, AAXY, और मेल में सिमिलर होते हैं AA XX। So for the sake of convenience to avoid confusion, the standard practice is that in these organisms X is denoted to as the Z। तो अब क्या कर रहा है, जैसे हमने ऊपर X लिया था बस वो X को चेंज कर दिया, X को क्या ले लिया है, इज इक्वल टू द Z। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि X को Z कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे हमने करा था। तो यहाँ पे मतलब वो क्या करना है, XX डैश था ना, तो ये क्या बन जाएगा, ZZ डैश। और जो दूसरा क्या था, Y को क्या लेना है अब, W। तो यहाँ पे क्या है, X और O डैश, O को हमने पता है Y लिया हुआ है पहले से ही, तो ये क्या बन गया, Z और W डैश। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट सिस्टम आ जाता है, दैट इज ZZ डैश एंड ZW टाइप। तो ये इसकी फर्स्ट टाइप आ जाती है। इन दिस केस जो फीमेल्स जो आती हैं वो भी क्या है, हेट्रोगेमेटिक नेचर की होती हैं। अब जो हमने मेल में सेकेंड टाइप करी थी, दैट इज XX डैश एंड XO डैश, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन कॉकरोच एंड ग्रास होपर। तो ये था वो फीमेल ग्रास होपर की बात अभी करी थी हमने, ये मेल टाइप है एंड दिस इज़ फीमेल टाइप। अब मेल में क्या है, A एंड XO, और फीमेल जो थी वो होमोगेमेटिक थी, दैट इज़ AA एंड XX। सो ये पेरेंट्स आ गए। तो अब इनमें से हमने कॉमन निकाले A+X और A+O, मतलब ये दोनों सिमिलर है तो ये दोनों के साथ एडअप हो जाएंगे। ऐसे ही इसके निकाले तो ये सेम आएंगे A+X दोनों में। तो अब आगे इनकी क्रॉसिंग ओवर कराइए, फर्स्ट इसकी कराते हैं हम और देन इसकी। तो क्या आता है, AA XX, फिर इसकी सेकेंड एंड इसकी AA XX अगेन सेम। तो ये दोनों क्या आ गई, फीमेल। ऐसी अब इसकी और इसकी, देन लास्ट वन। तो ये क्या आ जाते हैं, मेल्स दोनों ऑफ स्प्रिंग्स।
तो ये क्या है 50%, 25% हमने निकाल लिए सारे, तो 50% फीमेल्स चांसेस आ गए इसमें और मेल के आगे 50% सेम। तो ऐसे क्रॉसेस करवाते हैं इन केस ऑफ दिस मेल हेट्रोकेमिटी। ऐसे ही अब फीमेल हेट्रोकेमिटी का हम देख लेते हैं। बस उसमें डिफरेंस क्या है कि जेड लेके करा हुआ है उसको। अभी ये वही सेकेंड टाइप उसकी फर्स्ट टाइप दी हुई है फीमेल हेट्रोकेमिटी की। तो फीमेल हेट्रोकेमिटी में हमने अभी पढ़ा कि Z-W एंड Z वाला डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं इन केस ऑफ चिकन। तो ये मेल लिया एंड फीमेल लिया। फीमेल में जो मेल है उसमें हमने लिए कैपिटल A एंड कैपिटल Z 2 टाइम्स, तो इसको ऐसे ब्रेक करके लिख दिया, और फीमेल को ऐसे AA Z प्लस ZW। तो इसमें करते क्या है कि जो X है उसको एज Z सपोज करा हुआ है और जो Y है उसको एज W सपोज करा हुआ है इसमें। तो जब इनकी क्रॉसिंग ओवर कराते हैं तो फर्स्ट A प्लस Z एंड A प्लस Z, तो इससे क्या बनेगा AA एंड Z। फिर इसकी और इसकी करवाएंगे, अगेन सेम बन गया। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या करते हैं, अब इसके साथ हमने इसको करवा के देखना है इन दोनों के साथ, क्योंकि ये दोनों तो सेम आ गए ना, तो इसको बार बार नहीं करेंगे हम, इसको इसके साथ करके देखेंगे। जो डिफरेंट होते हैं उनको 2 बार करते हैं। तो एक बार क्या आ जाता है कैपिटल A 2 टाइम्स प्लस ZW, और इसमें भी प्लस ZW। तो ZW वाले मैंने अभी बताया कि वो जो फीमेल में आ जाती हैं और जो मेल है वो ऐसे आ जाएंगे, तो ये ऑफस्प्रिंग्स बन गए उसके। तो ये फर्स्ट टाइप थी फीमेल हेट्रोकेमिटी की। अब फर्स्ट टाइप के बाद आ जाती है सेकेंड टाइप, दैट इज़ Z-O एंड Z-। आपको ये चारों टाइप्स हैं वो याद रखनी पड़ेंगी। ये आप याद रखोगे तो ईजिली आप बना सकते हो उसको, बस इतना सा याद करना होता है। मेन फर्स्ट पॉइंट जो होता है, इसमें भी मेल AA प्लस Z और इसमें फीमेल AA प्लस ZO। ब्रेक कर दोगे, ब्रेक करने के बाद ऐसे ही सेम बनेगा फर्स्ट, और इसको इन दोनों को क्रॉस करवाओगे तो एक ये बन जाएगा एंड दिस वन। अब ये दोनों जो सेम है इनको नहीं लेते, जो डिफरेंट होते हैं उसको एक एक बार करवा के देखते हैं। तो अब इसको करवाएंगे हम विद दिस वन, तो ये बन जाते हैं। तो ऐसे ही आपके पास 4 रिजल्ट आ गए। अगेन 50% रेशो आएगी दोनों में, तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन इस तरह से होता है। तो ये 4 टाइप्स हैं, 2 हैं मेल हेट्रोकेमिटी में और 2 हैं फीमेल हेट्रोकेमिटी में। तो ये चारों टाइप्स आपको याद करनी है फॉर एग्जाम्स। एज इन अ केस कुछ पूछ सकते हैं एज अ केस किसी भी क्वेश्चन की फॉर्म में। हमने जो ऑर्गेनिजम्स में कर लिए बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स से सेक्स डिटर्मिनेशन के। अब मैन में देखें तो कैसे होता है, अ ह्यूमन मेल हैज़ एन X क्रोमोसोम एंड अ Y क्रोमोसोम एंड 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, जो अभी हमने डिस्कस करा है, मेकिंग अ टोटल ऑफ 46। So female have a pair of X chromosome and 22 pair of autosomes, again making a total of 46. So the sex chromosomes segregate, जो sex chromosomes जो होते हैं वो segregate करते हैं। segregate का मतलब XX है, तो वो segregate करके क्या बना लेंगे, एक X इस तरफ आ जाएगा और एक X इस तरफ आ जाएगा। And at meiosis just as the other chromosome do, जैसे कि दूसरे करते हैं। So this means that each sperm will receive only one sex chromosome, तो हर एक sperm को एक जो है sex chromosome मिलेगा। Hence at the time of spermatogenesis there will be 2 types of sperm cells। तो जब spermatogenesis sperm की formation होती है तो 2 sperm cells बनते हैं, producing the equal numbers those containing an X chromosome। अगर तो उसमें X chromosome है तो उसको बोल देते हैं gynosperms, एंड दोज कंटेनिंग अ वाई क्रोमोसोम उनको बोल देते हैं एंड्रोस्पर्म्स। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन, गाइनोस्पर्म्स में X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और एंड्रोस्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो इसका आगे क्रॉस बना हुआ है, हम उसको डिस्कस करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन, नॉट दैट ऑल द एग्स कैरी द X क्रोमोसोम्स बट 1/2 ऑफ द स्पर्म कैरी एन X क्रोमोसोम एंड 1/2 कैरी अ वाई क्रोमोसोम। एग्जैक्टली वैसे है ये भी, ये आपने 10th में भी एक क्वेश्चन करा हुआ सेक्स डिटर्मिनेशन वाला। तो इसमें क्या है, मदर में दोनों X प्रेजेंट है और फादर में XY प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये XY सेग्रीगेट होते हैं और यहाँ पे XX, तो ये ओवा में प्रेजेंट है, ये स्पर्म्स प्रेजेंट है, स्पर्म्स की शेप बनी हुई है। तो जो रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी 50% चांसेस होंगे फीमेल के एंड 50% चांसेस होंगे मेल के। तो ये क्रॉसिंग करा के देखी हुई है, जैसे कि X और ये वाला X, इसकी क्रॉसिंग होगी पहले, फिर दिस वन एंड दिस वन, अगेन दोनों X आ गए। अब दूसरा करवाएंगे हम, अब जो Y है उसको करवा के देख लेते हैं एक बार, Y एंड X एंड देन Y एंड X, तो ये आ जाएंगे।
तो इसमें क्या है कि जो प्रोड्यूस बाय द फीमेल विल कंटेन ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, देयरफॉर द सेक्स ऑफ प्रोजेनी इज डिटर्मिन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। तो जो प्रोजेनी होती है सेक्स, उसका जो सेक्स कौन सा है, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे पता चलता है। इफ़ द एग इज़ फर्टिलाइज्ड बाय अ स्पर्म बियरिंग अ वाई क्रोमोसोम, अब मेल में से अगर तो कोई एक्स आ गया, जैसे कि ये एक्स क्रोमोसोम वाला इस एक्स के पास आ गया, तो जो फीमेल जो प्रोजेनी होगी दैट कुड बी अ फीमेल, और अगर वाई आ गया तो दैट कुड बी अ मेल। सो ये डिपेंड करता है, और ये पर्टिकुलरली जैसे कि थॉट्स बनी होती है कि फीमेल जो है वो उससे डिसाइड होता है कि वेदर इट इज़ अ मेल और फीमेल, जबकि ऐसा नहीं होता। जो फादर है उसके स्पर्म्स जिस तरह भी जाके क्रॉस करेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, वेदर इट विल बी एक्स और वाई, तो उससे पता चलता है कि सेक्स कौन सा होएगा आगे, मेल होएगा या फीमेल होएगी। सो द जाइगोट विल हैव एन एक्स एंड वाई एंड विल डेवलप मेल। अगर एक्स और वाई होंगे तो मेल डेवलप करेंगे। इफ एग इज फर्टिलाइज बाय एन एक्स स्पर्म, द जाइगोट विल हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स एंड विल डेवलप इनटू द फीमेल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ जेनेटिक वेरिएशंस। जेनेटिक वेरिएशंस मतलब जीन्स में जब चेंजेस आ जाती हैं, जीन्स में चेंजेस आना, म्यूटेशंस आना, उनको हम जेनेटिक वेरिएशंस बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आ जाता है रिकॉम्बिनेशंस। रिकॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स विच एक्सप्रेस करेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, मतलब मेल है एंड फीमेल है, तो मेल में करेक्टर्स अलग हैं, फीमेल में करेक्टर्स अलग है, लेकिन दोनों के करेक्टर्स किस में आ जाते हैं? ऑफस्प्रिंग में। तो जो ऑर्गेनिज्म जिसने दोनों के करेक्टर्स एक्सप्रेस करे पेरेंट्स के, उसको हम क्या बोल देते हैं? रिकॉम्बिनेंट्स। एंड द इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग मैटरनल मदर के, पैटर्नल फादर के करेक्टर्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, और जो प्रोसेस इसके लिए और जो इवेंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशंस। मतलब दो चीज़ों को कंबाइन करके बने हुए रिकॉम्बिनेशन हुआ है। सो न्यू कॉम्बिनेशन अपीयर इन 3 वेज, 3 तरह से होता है। फर्स्ट जैसे है बाय इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लो करा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही रिकॉम्बिनेशन होती है। ये इसका फर्स्ट वे है। सेकेंड है बाय रैंडम फर्टिलाइजेशन, मतलब रैंडमली जब फर्टिलाइजेशन होती है। फर्स्ट इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट होती है जब, सेकेंड रैंडम फर्टिलाइजेशन, थर्ड वन इज द बाय रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स इन क्रोमोसोम्स बाय क्रॉसिंग ओवर। सिंपली आप इसको बोल सकते हो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू होती है जो। सो बाय अबव मेथड्स ओनली रीशफलिंग ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स टेक्स प्लेस। तो होता क्या है कि जो मेल और फीमेल है इनके कैरेक्टर्स अलग अलग है, बस इनके क्या होता है? रीशफलिंग हो जाती है, इधर चले जाते हैं इधर चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोजेनी है उसमें होते तो कैरेक्टर सेम ही है लेकिन अलग अलग आते हैं। किसी का कोई कैरेक्टर आ जाता है, किसी का कोई आ जाता है। However, it leads to redistribution of different traits to different individuals of a population. तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ब्रिंग डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से आगे डाइवर्सिटी में चेंजेस आती हैं इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, बट सम टोटल ऑफ करेक्टर्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज। लेकिन करेक्टर्स उतने के उतने ही रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। जो म्यूटेशंस हैं आगे उसकी ये टाइप्स दी हुई हैं। तो म्यूटेशंस हैव बीन अकरिंग इन नेचर ऑल्सो एंड आर कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस। लगातार जो चेंजेस होती हैं वो इसकी एक तरह की टाइप है। एंड व्हेन न्यूमरस फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशंस, जब फिजिकल और केमिकल एजेंट्स लग जाते हैं उसकी म्यूटेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इंड्यूस, जो पैदा करते हैं चेंजेस। एक होते लगातार होने, एक होती है इंड्यूस करनी। तो जो 2 टाइप ऑफ म्यूटेशंस रिकॉग्नाइज हुई हैं अब तक, वो होती हैं एक तो जीन और पॉइंट म्यूटेशंस, या फिर होती है क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। अब जीन और पॉइंट का क्या मतलब है? जैसे कि पर्टिकुलर एक जीन है तो उसमें चेंजेस आ गई, तो उसको हम क्या देते हैं? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आई है, यहाँ पे आई है, तो जिसकी वजह से अमीनो एसिड्स में फ़र्क आ जाता है, तो वो चेंज लेके आता है पूरी बॉडी में, तो वो जीन और पॉइंट म्यूटेशन होती है। क्रोमोसोमल जो क्रोमोसोम्स में होती है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं जीन और पॉइंट म्यूटेशन को। सबसे पहले तो ये स्टेबल चेंजेस होती हैं जीन्स में और डीएनए चेन में जो मतलब जो उसमें होती हैं, पाई जाती हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू एलील्स ऑफ अ जीन आर प्रोड्यूस्ड, उसको हम क्या बोल देते हैं? द पॉइंट और जीन म्यूटेशंस। जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जीन का, जहाँ पे म्यूटेशन आई है, दैट कैन म्यूटेट,
उसको हम बोलते हैं म्यूटेंट। जिसमें होती हैं चेंजेस म्यूटेंट, जहाँ पे आती है म्यूटेंट स्मॉलेस्ट पार्ट जीन का, और जो प्रोसेस है उसको क्या बोल देते हैं, पॉइंट म्यूटेशंस या फिर जीन म्यूटेशंस। तो यहाँ आगे इसका डायग्राम दिया हुआ है। जैसे कि जो म्यूटेशंस हैं वो आगे 4 तरह की हैं। सबसे पहले आ जाती है डिलीशन। डिलीशन नाम से क्लियर है, डिलीट करना। तो हम इसको डिलीट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना हो। हमने नॉर्मली जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा है वो ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे इसके अराउंड ऐसे बना होता है। तो यही स्ट्रक्चर जो है उन्होंने यहाँ पे इस तरह से रख के ड्रॉ करा हुआ है। तो हर एक के ऊपर यहाँ पे क्या लगे होते हैं, फिर जीन्स। तो ये जीन्स जो है इसको जैसे मैं डिनोट कर दूँ ए से, ये बी से, तो ये ऐसे बने हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक बने हुए हैं। डिलीट करना मतलब निकाल देना। तो डी यहाँ जहाँ पे ये एरोज़ लगे हुए हैं इसका मतलब ये पोर्शन डिलीट हो गया हुआ है। तो डी से लेकर ई तक जो है पोर्शन डिलीट हो गया। तो ए बी सी ई रह गए, डी वाला पोर्शन डिलीट कर दिया, एफ जी एच सारा वैसे ही है बाकी सेम। नेक्स्ट टाइप आ जाती है डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन में क्या करते हैं, अब बी से लेकर सी तक डिलीट करना है और डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट का मतलब बिल्कुल वैसी कॉपी बन जानी है उसकी। तो ए बी सी यहाँ पे भी बी सी एंड देन डी ई एफ जी एच, तो ये डुप्लीकेट हो गया वो वाला पार्ट। नेक्स्ट टाइप आ गई इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वर्ट करना, उल्टा कर देना। अब जहाँ पे एरो लगा रहे बस वही पार्ट हमने छेड़ना है यहाँ पे। जैसे कि बताया हुआ है ए और बी के बीच में यहाँ पे है, डी और ई के यहाँ पे है। तो इन्वर्जन मतलब उल्टा हो जाना। तो इसमें क्या होएगा, जैसे ए और बी था यहाँ पे, तो ये जो डी वाला पार्ट है, डी ई वाला पार्ट है, वो जो है इस तरफ आ जाएगा और ये वाला इस तरफ चला जाएगा। तो इसमें देखो सेम है, ऊपर ए बी सी डी ऐसे लिखा हुआ है, तो नीचे क्या आ गया, डी सी बी, मतलब डी जो है वो बी की जगह आ गया और बी जो है वो डी की जगह आ गया। तो इससे इन्वर्जन बोल देते हैं, बाकी सेम है सारा। देन इज़ द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल मतलब रेसिप्रोकेट कर देना पूरा का पूरा, और ट्रांसलोकेशन मतलब उसकी लोकेशन चेंज कर देनी। वो कैसे करिए, जैसे MNOPQR ये पूरा दिया हुआ है इसका। अब होएगा क्या, PQR तो सेम है, यहाँ पे एरो लगा है मतलब ये वाला पोर्शन फिल्ड करा हुआ है जो वो चेंज होएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, PQR सेम है, MNO की जगह क्या लग गया, AB। और इसको किसके साथ चेंज करा है, इसको करा है इसके साथ, मतलब ये 2 दिए हुए थे क्रोमोसोम्स। तो उसमें क्या करना था कि ये जो पार्ट है ABCDEFGH वाला और MNOCDE वाला, इन दोनों को चेंज करके ऐसे बना दिया हुआ है। जैसे कि ये यहाँ पे दिया हुआ है ABCDEFGH सारे नॉर्मल है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, MNOCDEFGH। तो अब क्या है, यहाँ पे एरो लगा हुआ है, इट मीन्स AB वाला पार्ट ये वाला और MNO वाला पार्ट, इसने आपस में क्या करना है, रेसिप्रोकेट करना है और ट्रांसलोकेशन शो कर देनी है। तो रेसिप्रोकेट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ABC की जगह क्या आ गया यहाँ पे MNO, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, MNO की जगह AB वाला पार्ट। तो ये होती है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ये चारों टाइप्स किसकी हैं आगे, म्यूटेशंस की। सो आफ्टर द जीन और पॉइंट म्यूटेशन, सेकेंड टाइप कौन सी थी, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। ये सेकेंड टाइप है। क्रोमोसोम्स में अब जो चेंजेस आती हैं वो नंबर के बेसिस पे भी हो सकती हैं, तो उसको हम बोल देते हैं न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स। मतलब जो क्रोमोसोम्स का ऐसे आम पूरी की पूरी बनी होती थी, तो ये आधी भी हो सकती है, पूरी भी हो सकती है, या हाफ भी हो सकती है। तो इस बेसिस पे न्यूमेरिकल चेंजेस आती हैं क्रोमोसोम्स में। इट मे बी ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी, 2 तरीक़ों से आ सकती हैं, 2 टाइप्स हैं इसकी आगे, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। यहाँ पे इसकी डिफाइन दी हुई है। एन्यूप्लॉइड्स का मतलब होता है क्रोमोसोम्स नंबर डिफरेंट देन अ मल्टीपल ऑफ बेसिक क्रोमोसोम नंबर, मतलब जितना उसका मल्टीपल होता है, जैसे हमने 23 पेयर्स करे हुए हैं या जितना भी उसका नंबर है, तो वो उसके मल्टीपल से डिफरेंट नंबर आता है, उसको बोल देते हैं ए न्यूप्लॉइड्स। और दूसरी तरफ ये जो यूप्लॉइड्स होते हैं कंटेन 1 और मोर फुल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, या तो एक या उससे ज़्यादा फुल सेट उसमें प्रेजेंट है। तो इसके आगे एग्जाम्पल है, उससे क्लियर हो जाएगा ये। तो ये दिया हुआ है न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स। न्यूमेरिकल चेंजेस में
यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। 1 मार्क क्वेश्चन है, डिफाइंस याद करनी है आपको इसकी। यूप्लॉइडी में क्या होते हैं, 3 तरह की होती है आगे, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। मोनो में नाम क्लियर है, सिंपल x आ जाएगा, है ना। डिप्लॉइडी में 2x आ जाएगा, पॉलीप्लॉइडी में 3x 4x 5x 6x एटसेट्रा, जितने मर्जी ले सकते हो आप। तो वो यूप्लॉइडी था। इसमें फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स 1 या फिर मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऐड हो सकते हैं। तो ये क्लियर होगी डिफाइन। नेक्स्ट इज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता था कि उसमें मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हम ले लेते थे नॉर्मल नंबर से। तो मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे ऐड हो सकते हैं, 2 तरह के, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। हाइपो नाम से क्लियर होता है, हाइपो मीन्स बिलो, बिलो प्लॉइडी, जितना नंबर है उससे कम, और हाइपर मतलब अबव, तो अबव नंबर। तो इसमें हाइपोप्लॉइडी में 2 एग्जाम आगे टाइप्स हैं, मोनोजोमी एंड नलीजोमी। मोनोजोमी में सिंगल 1 है ना, तो 2n टोटल है सपोज करो, तो 2n में मोनो मीन सिंगल -1, तो ये इसकी टाइप आ गई। नलीजोमी में 2 आ जाती हैं, 2n - 2। और हाइपरप्लॉइडी में आगे 2 टाइप्स में आ जाता है, एक ट्राइजोमी और एक टेट्राजोमी। ट्राई में 3 बनाने हैं, तो 2n यहाँ पे देख ऐड कर देंगे, वहाँ पे कम हो रहे थे तो माइनस कर रहा था। हाइपो मीन्स बिलो, हाइपर में ऐड होते हैं तो 2n + 1, तो ये 3 बन गए यहाँ पे। और टेट्राजोमी में 4 होते हैं, टेट्रा नाम से क्लियर है, तो 2 आ जाएगा, 2n + 2। तो ये इसकी टाइप्स हैं। जस्ट फॉर 1 मार्क आपको ये भी याद करनी है। आप चाहो तो ये ट्राइजोमिक, अभी हमने ट्राइजोमिक करा, वो क्या था, 2n + 1। तो ये आगे इसका जो क्रोमोसोम के बेसिस पे भी डिवीजन करके दिखाई हुई है कैसे होती है। जैसे कि हमने सिंपल क्रोमोसोम ले लिए, तो क्रोमोसोम जो है वो ऐसे बने हुए हैं, ब्लैक कलर के क्रोमोसोम्स हैं। तो इसमें पहले वाले केस में इसको हम बोल देते हैं 2x। यहाँ पे होती है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या हो जाता है कि ये टोटल यहाँ पे भी 3 थे, यहाँ पे भी 3 हैं, लेकिन होता क्या है डिसजंक्शन में कि प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं होते, एक तरफ एक एक्स्ट्रा आ जाता है, एक तरफ एक कम आ जाता है। ट्राइजोमी इज़ द केस ऑफ द हाइपरप्लॉइडी, नंबर बढ़ जाता है उसका, है ना। तो एक तरफ कम है, एक तरफ ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक कम कर दिया तो टोटल में से 1 माइनस कर दिया, और यहाँ पे एक ऐड हुआ है तो टोटल में 1 ऐड कर दिया, दैट इज़ n + 1, राइट। अब जो सेकेंड है, इसमें देखना रेगुलर मियोसिस हो रही है, तो 2x है, तो 2x में से हमने करा है, जैसे कैपिटल R है 2 बार, तो उसमें से क्या आ जाता था, कैपिटल R, वही है, सेम है, तो सिमिलर में सेम मियोसिस में ऐसे ही आ जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम, n टाइम्स, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक आ गया उसमें से सेग्रीगेट होके। देन उसके बाद ये 3 दिए हुए हैं, 3x क्यों, क्योंकि इसमें 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो रेगुलर मियोसिस करी। अब रेगुलर मियोसिस में क्या हो गया, आगे क्या आए, एक में एक ज़्यादा आ गया, और होनी तो 2 में डिवाइड थी, और एक में 2 ज़्यादा आ गए। तो यहाँ पे क्या होएगा, अब आगे यहाँ पे भी क्या बना, n + 1, यहाँ पे भी क्या बन गया, n + 1, और यहाँ पे क्या है, n। तो इनकी आगे क्रॉसिंग ओवर करवा देते हैं हम। जब क्रॉसिंग ओवर कराते हैं तब ये ट्राइजोमी का आता है। अभी हमने जो पढ़ा था 2n + 1, वो कहाँ से आया, वो ऐसे आता है नॉर्मल क्रोमोसोम की, जब हम क्रॉसिंग ओवर करवा देते हैं। तो n + 1 दिस वन एंड n + 1 ये, और ये n, इन तीनों की क्रॉसिंग ओवर हुई है, ये दोनों नहीं लिए हमने इसमें। अब n + 1 दिस और ये n, टोटल कितने हो गए, 2n + 1 ये बन गया। ऐड कर दोगे ना, 2 लाइन्स ये आ गई और एक हाफ ये वाला रह गया। और ऐसे ही हम दूसरा लेते हैं n + 1 और दिस वन, तो ये भी क्या बन गया, 2n + 1। तो इससे हुई है ट्राइजोमिक्स का रीजन हुआ है ये, इससे बनता है 2n + 1। ऐसे ही हम बाकियों की भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ट्राइजोमी का दिया हुआ है। नेक्स्ट 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है कि बार बॉडी। बार बॉडी क्या होती है, तो मरी बार साइंटिस्ट का नाम है, फाउंड अ बॉडी हैविली स्टेन्ड बाय न्यूक्लिक एसिड। उनको एक बॉडी मिली थी जब वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो वो जो न्यूक्लिक एसिड से वो हैविली स्टेन्ड थी। स्टेन्ड मतलब उस पर पैच पड़ा हुआ था, पूरा न्यूक्लिक एसिड्स लगे हुए थे। एसिड स्टेन्स इन द नर्व सेल्स ऑफ द फीमेल कैट्स, फीमेल कैट्स के नर्व सेल्स में ये पाए गए थे। लेटर इट वॉज नोटिस दैट ऑलमोस्ट ऑल सोमेटिक सेल्स ऑफ मेमेलियन फीमेल्स, जितनी भी मैमल्स फीमेल्स होती हैं उनके सोमेटिक सेल्स में वो जो है ये बॉडी जो है उनमें पाई जाती है, प्रेजेंस ऑफ दिस बॉडी रिप्रेजेंट हो रही थी। सो क्या आइडेंटिफाई हुआ, सेक्स क्रोमेटिन और बार बॉडी। तो ये जो बॉडी उनमें पाई गई, उन्होंने कहा कि सिर्फ कैट्स में नहीं, जितनी भी मैमल फीमेल्स होती हैं, मेमेलियन फीमेल्स, उन सब में ये पाई जाती है, और उसको क्या नाम दे दिया, सेक्स क्रोमेटिन या फिर बार बॉडी कहते थे उसको। सो दिस इज़ टू बी
फाउंड टू बी एब्सेंट इन द नॉर्मल मेल्स, लेकिन ये मेल्स में प्रेजेंट नहीं होती, ओनली फीमेल्स में होती है। सो द बॉडी लाइज अगेंस्ट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये बॉडी प्रेजेंट कहाँ पे होती है, जैसे ये सेल है तो सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की बाहर वाली ये जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट पाई जाती है, जहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी उसके अगेंस्ट ये प्रेजेंट होती है। एंड लुक्स लाइक राउंडेड डिस्क की तरह दिखती है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड बाय डेविडसन एंड स्मिथ इन 1954 दैट इट एज्यूम्स अ स्पेशल फॉर्म इन पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। जो WBCs होते हैं उनकी स्पेशल फॉर्म में ये पाए जाते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड एज ड्रम स्टिक। इसको ड्रम स्टिक भी बोलते हैं बिकॉज इट कैन बी ऑब्जर्व्ड एज अपेंडिक्स टू द न्यूक्लियस। अपेंडिक्स टू द न्यूक्लियस मतलब बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, तो जैसे स्टिक पड़ी होती है ड्रम के पास वैसे ये ड्रम स्टिक की तरह लगती है। सो इट स्टिक्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि ये बाहर की तरफ लगी है न्यूक्लियस के, इस वजह से। तो नॉर्मल मेल में क्या होता है, ऐसे पड़ा होता है, ये न्यूक्लियस है, ये बाहर उसके मेम्ब्रेन है। लेकिन जो नॉर्मल फीमेल है उसमें क्या होता है, ऐसे यहाँ पे ये बार बॉडी प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटसाइड पे, मतलब ये उसकी जैसे मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है वो। और अगर किसी को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये डिसऑर्डर है एक तरह से, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं हम उसको। अगर उसके यहाँ पे ऐसे ब्लैक पैचेस लगे हुए हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास तो उनको बार बॉडीज़ बोलते हैं। इट मीन्स उसको कौन सी डिसीज़ है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये पोजीशन बताई हुई है अलग अलग बार बॉडीज़ की। थैंक यू फॉर मोर वीडियोस, सब्सक्राइब टू द चैनल साइंस वेदा।